Good evening, everyone. So, can I have all the cameras on? Welcome to today's session and welcome to this new month. आज हम एक नए month, 1st of March, right? We are entering a new month, a new energy. और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, इंटरेक्टिव सेशन, हम वर्कशॉप क्यों कहते हैं इसको? वर्कशॉप इसलिए कहते हैं बिकॉज वर्कशॉप मीन्स वी आर इंटरेक्टिंग। ये एक सेशन नहीं है, ये एक लेक्चर नहीं है वेयर स्पीकर हैज टू स्पीक और आपको सुनना है, लेकिन ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जिसमें आप लोग भी अपने इनपुट्स देंगे. यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर व्यू पॉइंट अबाउट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कैन आई हैव ऑल द कैमरास ऑन? वी आर 40, कम से कम 10 कैमरास तो मुझे दिखे, है ना? दिखने ही चाहिए. एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग आपका इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर आप यहाँ पर आते हैं, प्लीज मल्टीटास्क नहीं करें. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कईयों को घर में कुकिंग करनी है, इट्स अ टाइम, दैट इज फाइन, बट ट्राई टू बी हेयर फुली. मैं हमेशा ये मानती हूँ, हम जितना मल्टीटास्क कम करते हैं हम उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं व्हेन वी आर रियली लिसनिंग. क्योंकि ऑलरेडी जब हम सुन रहे होते हैं ना, तो अंदर तो मल्टीटास्किंग चल ही रहा होता है मन में, लेकिन हम बाहर भी अगर 2-3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते. सो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन, डू नॉट मल्टीटास्क, try to be here completely for this workshop. और आज जो हम वर्कशॉप का थीम है, जैसे कि आप लोगों को पता है, माइंडफुल डिसीजन मेकिंग. जैसे ये जो भी हम टॉपिक्स लेकर आते हैं, यूजुअली जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं ना, उसी में से आई ट्राई टू टेक. तो बहुत सारे सेशंस में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओके सिस्टर, ये सिचुएशन है, व्हाट शुड आई डू, दिस इज द सिचुएशन, हाउ शुड आई गो अबाउट इट. सो हाउ अबाउट इफ वी ट्राई टू कल्टिवेट दैट डिसीजन मेकिंग स्किल इन आवरसेल्व्स, है ना, जो हम सबके अंदर है ऑलरेडी. इट इज नॉट दैट इट इज नॉट देयर, इट इज देयर. हम सब आर द बेस्ट डिसीजन मेकर्स फॉर आवर लाइफ्स. मैं हूं या कोई और भी है, कोई भी व्यक्ति हमारे लाइफ का डिसीजंस हमारे बिहाफ पे ले ही नहीं सकता. चाहे मैं आपको 100% राइट सजेशन दे रही हूँ, पता है, I will never give you a wrong advice, honestly. लेकिन that can be a not that perfect advice. I would not say wrong, but आपकी लाइफ में क्या बेस्ट है किसी मोमेंट पे, वो आपसे बेहतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, स्पिरिचुअल क्यों ना हो, गुरु क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आपसे बेहतर ले ही नहीं सकता. सो यू आर दी बेस्ट डिसीजन मेकर्स ऑफ योर लाइफ. तो आज हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे एंड अगेन आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस. ठीक है, मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि अगर मेडिटेशन नॉलेज के बाद समथिंग दैट हैज रियली चेंज्ड इन माय लाइफ, तो वो है मेरी डिसीजन मेकिंग पावर. The choices that I have started making after the knowledge, I think that has tremendously changed over a period of time. And I remember जब मैं ज्ञान में, when I have started meditating, when I was understanding this knowledge, मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रहता था कि मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, बिकॉज I had really struggled a lot with my decision making skills. I was a person who does not
नो what is the right decision for me. Really, I'm telling you, मैं इतना स्ट्रगल मैंने किया है, ठीक है, what is right, what, and always struggling, डिसीजन लेने के बाद भी ऑलवेज अरे ये नहीं, ये लेना चाहिए था. आफ्टर आई हैव मेड द वर्स्ट डिसीजंस इन माय लाइफ. मैंने बहुत गलत डिसीजंस लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज of those all decisions I am what I am today. Because अगर हम अपना हमेशा सेफ मोड पे चलते हैं ना, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो हम उतना सीख नहीं पाते. हमारी बाउंड्रीज जो है ना, वो बहुत कंफर्ट जोन के अंदर होती है. बट जब हम when we tend to take some decisions which really जो हमारी लाइफ को एकदम अपसाइड डाउन कर देती है, तो जो हमारी लर्निंग्स होती है ना उस डिसीजन से, वो ह्यूज होता है और उनका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में बहुत होता है. राइट? सो सो नेवर एवर थिंक कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो, अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो. गलत सही कुछ नहीं है, ठीक है. या तो डिसीजन सही होगा या फिर आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखोगे. लाइक मी, you will really learn a lot. So there is no decision as a wrong decision in your life. ठीक है. तो ये जो फियर है ना, अगर ये गलत डिसीजन हो गया, अगर ये ठीक डिसीजन, या उसको पहले आप अपने जहन से निकाल दीजिए. ठीक है. Now let us start with today's session. I'm going to share a very, मतलब बहुत ना छोटी सी पीपीटी है, सिर्फ इसलिए बनाई है कि चलो मुझे टॉपिक्स याद रह जाएं. बट पीपीटी पर इतना नहीं फोकस करना. फोकस करना ऑन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करना. ठीक है. शब्दों को मत पकड़ना, शब्दों को नोट नहीं करना. ठीक है. शब्दों के पीछे का व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Let me see if I can. Mindful decision making, cultivating awareness and intuition. तो हम अपनी इंट्यूशन, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इंट्यूशन को कैसे बढ़ाएं, कैसे मुझे पता चले ये मेरी इंट्यूशन है. ठीक है. कैसे पता चले दिस इज माय इनर वॉइस. ठीक है. तो वो सब हम आज के सेशन में थोड़ा जानेंगे. So what we will learn today, so we all have to make choices, है ना. हमारी लाइफ में बहुत सारे choices होते हैं. When we have many choices, it can feel like we have to make a decision to pick one. और क्या होता है जब लाइफ, कईयों की लाइफ ऐसे होती है, ठीक है, जिनके पास choices ही नहीं होते. They don't have a choice. They have to, चाहे उनका मन करे या ना करे, बट वही लाइफ जीनी है. एंड देन देर आर सम फॉर्चुनेट सोल्स जिनके पास इतनी चॉइसेस होती है दैट दे गेट कंफ्यूज्ड. So today we are going to learn some ways that is going to help us in conscious choices and how to make wise decisions, right? Before we go ahead, I would like to know from you all कि आप लोगों को डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर में लेने में कहाँ मुश्किल आती है. वेयर डू यू स्ट्रगल. आप जब भी डिसीजन लेते हैं, चाहे कोई छोटा डिसीजन हो, कोई बड़ा डिसीजन हो, वेयर डू यू थिंक यू रियली स्ट्रगल इन डिसीजन मेकिंग. कहाँ मुश्किल आती है, जहाँ आपको लगता है मैं ना इस कारण से डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, या दिस इज I get confused because of this aspect. Can anyone would like to share? कोई शेयर करना चाहेगा? So that थोड़ा सा, जैसे कहा ना, इट्स अ वर्कशॉप, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, थोड़ा हमें भी पता चलेगा कि are we on the same before I start sharing. So आप लोगों को डिसीजन मेकिंग, जब भी आपको जीवन में कोई निर्णय लेना है, कोई चॉइस
करना है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ का डिसीजन हो, मेजर डिसीजन हो, चाहे वो कोई छोटी सी जॉब का हो, what is the challenge that you find yourself while making any decision in your life? I want mental satisfaction. So first thing this comes to mind. Okay, तो decision लेते समय mental satisfaction होना चाहिए, ठीक है? Okay, I didn't understand age factor. डिसीजन मेकिंग कोई स्पेसिफिक डिसीजन के बारे में नहीं बताएं। यूजुअली कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको क्या चैलेंज, जैसे कहा ना रेखा जी ने कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैं ये जो भी चॉइस कर रही हूँ, माय माइंड शुड बी सेटिस्फाइड एंड शांत आफ्टर दैट। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि डिसीजन लेने के बाद भी हमारा माइंड जो है वो बोलता रहता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यस, हम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते कि आज मैंने डिसीजन ले लिया और कल अगर ये डिसीजन गलत रहा तो। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी डिसीजन लाइफ में गलत नहीं रहता। या तो डिसीजन एज पर योर एक्सपेक्टेड आउटकम रहेगा, या फिर आप उससे इमेंसली लर्न करोगे। देयर इज नो रॉन्ग डिसीजन। ये नोट कर लो अपनी डायरीज में, अगर आप लोग नोट कर रहे हो। देयर आर नो रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। देयर आर ओनली एक्सपेक्टेड आउटकम, और देयर आर ह्यूज लर्निंग्स। फियर ऑफ नॉट गेटिंग द रिजल्ट आई वॉन्ट, सो उस फियर को आप इस चीज से रिप्लेस करो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, अगर मुझे एज पर माय एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं मिला, विच मीन्स नाउ बी ओपन टू ह्यूज लर्निंग्स कमिंग योर वे, विच इज गोइंग टू चेंज यू फॉर एवर। उसके बाद आप सेम वर्जन नहीं रहेंगे, यू विल बी एन अपडेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। Fear of wrong decision leads to frustration. How to balance? ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर नो रॉन्ग डिसीजंस। रॉन्ग है ही नहीं, और आज हम इस चीज को और ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करेंगे। देयर आर जस्ट नो रॉन्ग डिसीजन। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो आपकी भाषा में या फिर जो मैंने सोचा था, जब भी मैंने कोई डिसीजन लिया कि एक्सपेक्टेड आउटकम कभी भी नहीं आया, नेवर। लेकिन जो आया, उससे जो मेरी ग्रोथ हुई, लीप्स एंड बाउंड्स, आई कैन नॉट इवन इमेजिन इन माई ड्रीम। मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती। एज मीन्स इफ वी इलेबोरेट टाइम फैक्टर की समय पे चीज नहीं हुई तो, हाँ, अगर समय पे मुझे जॉब नहीं मिली, अगर समय पे मेरा करियर नहीं हुआ, अगर समय पे मेरी शादी नहीं हुई, वेरी गुड। दिस दिस ऑलवेज की, अगर समय पर मेरी सेविंग्स नहीं उतनी जमा हुई, सो आई हैव टू टेक अ डिसीजन, वेरी गुड, गुड। I'm able to see both sides of both situations and I want to get best of all. And then I can't let go of what I can't get. Very good. Others' opinion. Facing guilt being wrong. There is no wrong. प्लीज अंडरस्टैंड, ये राइट रॉन्ग की भाषा ना, ये सिर्फ इस वर्ल्ड में है, ठीक है? In reality, there is no right and wrong. There is always accurate, absolutely right. There is only one, there is always right. Vision should be positive. I try to see the pros and cons of every choice and then make it. But even after knowing what is right, mind tries to choose the easier one, even if that easier choice did not give a good outcome in the past. Very good observation. If I complain somebody's, now I'm feeling if something gone wrong with me. Okay. At workplace, others' judgment, that scares me of making decisions, right decision. Okay. Regret on past decisions. Oh, I keep regretting on my past decisions. Very good. Wrong decisions are also part of karma. Very good. Very good. You know? So now let's
understand that, like I said, that there are no wrong decisions, there are only wrong decisions, or also there are no wrong decisions, there are only right decisions. Please understand there are just no wrong decisions. ठीक है? And yes, it is very much a part of karma. अब इस चीज को हम और ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है? लेट्स गो मूव फॉरवर्ड. सो ना एक आप लोगों को जैसे कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल हम हमारे यहाँ पे ना सिख धर्म में एक ग्रंथ है सिखिज्म में, जपजी साहिब, जो गुरु नानक देव जी ने के मुख से बोला गया था. उसकी जो पहली एक कुछ लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है. वो मैं चलाऊंगी. ठीक है? पंजाबी में है, बट उसका नीचे ना इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन है. बट देन वी विल ऑल्सो गो थ्रू दैट. बट पहले आप उसको सुनिए और फिर we will go through it together. It's beautiful and it is very much valid to what we are going to understand today about decision making. कि क्या करना क्या है, इसेंस है ये पूरे डिसीजन मेकिंग का, इसेंस. ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनिएगा. I'm just playing. सोचे सोचे न हो गई, जो सोचे लखा, चुप चुप न हो गई, चिल्लाए रहा निकटा, उकिया पुकार तेरी, जिमना लिया सही पालक हुई, करके न कि बस जिया ना. Isn't it beautiful? किस किस को पंजाबी समझ में आती है? Can you raise hand? I'm sure नहीं आती होंगी, but that's okay. We will go through that. ठीक है? These are some of my favorite. Somehow, जब भी मैं कुछ सोच में होती हूँ, गहरी सोच में होती हूँ, ये ऑटोमेटिकली ना, जैसे जैसे हम कई बारी थॉट्स हमारे ऊपर से जैसे आती है ना, हम क्रिएट नहीं करते, तो हमेशा जैसे मेरा मन ना ये बोलने लग जाता है. इसका बहुत गहरा मीनिंग है. उस मीनिंग को थोड़ा आज हम समझेंगे. ठीक है? वैसे तो इस पर पूरा सेशन किया जा सकता है, बट मैंने उसको सिर्फ उसका एक थोड़ा सा एस्पेक्ट लिया है डिसीजन मेकिंग का. तो पहले उन्होंने बोला, गुरु नानक देव जी ने कहा, सोचे सोच ना हो गई, विच मीन्स आप कितना भी सोचते रहो, प्लानिंग्स बनाते रहो, मैं ये कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं सोचे सोच ना हो गई. सोचने से कुछ नहीं होता. बाय थिंकिंग ही कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ थॉट. ठीक है? सोच से आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट. नेक्स्ट, जे सोची लखवार. ठीक है? इवन बाय थिंकिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम. जैसे मैंने देखा है लौकिक में, है ना, मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, मैंने देखा है कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, वो लोग बैठ कर उसके बारे में सोचते रहते हैं, स्कीमें बनाते रहते हैं, तू बता, सोचते रहते हैं. दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज ऐसे डिसीजंस लेते हैं. ठीक है? गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? सोचे सोचना हो गई, जे सोची लखवार. कितनी बारी, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स टाइम तुम सोच लो, सोच के तुम कभी भी राइट लाइफ के डिसीजन तक पहुंच नहीं सकते. नेक्स्ट, चुपे चुप ना हो गई. आगे भी कर लेते हैं. जे लाए रहा लिफ्तार. मतलब तुम कितना भी चुप करके बैठ जाओ, कितना भी साइलेंट हो जाओ, इवन
जे लाए रहा लिवतार, even by remaining lovingly absorbed deep within, तब भी कुछ नहीं होगा। आप सोचो, अच्छा ठीक है, सोच सोच के कुछ नहीं होता, मैं चुप करके बैठ जाता, मैं बस परमात्मा का नाम लेने लग जाता हूँ, ठीक है, गुरु नानक देव जी कहते तब भी कुछ नहीं होता। आगे फिर जितनी भी आपके अंदर की हंगर है, जिसको हम कहते हैं ग्रीड, जिसको हम कहते हैं डिजायर्स, कि हमारा मन चली जा रहा है, चली जा रहा है, रुक ही नहीं है, भूखिया भूख ना उतरी, द हंगर ऑफ द हंग्री इज नॉट गोइंग टू बी अपीज्ड, मतलब वो खत्म नहीं होने वाली है। कितना भी उसको दे दो आप, कितनी भी उसकी डिजायर्स पूरी कर दो, कितना भी उसको खिला दो, even by piling up loads of worldly goods, आप अपने जीवन में सब सारी इच्छाएं पूरी कर लो, जितने भी दुनिया के सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ ले लो, let's say you are having everything that your mind desire, फिर भी you cannot be contented। चाहे सोच लो, चाहे साइलेंटली बैठ लो, चाहे वर्ल्ड की सारी डिजायर्स ले लो, चाहे सारी अपनी जितनी भी भूख है उसको मिटा लो, इवन बाय पाइलिंग अप लोड्स ऑफ वर्ल्डली गुड्स। फिर गुरु नानक देव जी कहते, सहज सियानपा लख होवे, चाहे तुम दुनिया की नजरों में बहुत समझदार हो, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्लेवर ट्रिक्स, बड़ी मैनिपुलेशन कर लो, बहुत, लेट्स से तुम दुनिया की नजरों में बहुत ज्यादा यू नो समझदार, चालाक, क्लेवर, ठीक है, वेल, पॉपुलर, हैविंग अ लॉट ऑफ पावर, ऑल दैट इज विद यू, तो भी सहन सियानपा लख होवे, but not even one of them will go along with you in the end। चाहे कितनी भी अपनी भूख प्यास मिटा लो, कितनी भी वर्डली डिजायर्स इकट्ठी कर लो, कितना भी चालाक मैनिपुलेटिव बन जाओ, पॉपुलर बन जाओ इस दुनिया में, कितना भी नेम फेम कमा लो, पर एक न चले नार, nothing of this is going to go along with you or really make you innerly rich। कि सच्चारा होविए, सो हाउ कैन यू बिकम ट्रुथफुल, क्या मैं ऐसा करूं, है ना, हाउ कैन आई रियली लिव अ लाइफ ऑफ सत्य, सत्य लाइफ कैसे जीना है, अभी आगे सुनना, आंसर भी है इसमें। कि वो कूड़े टुट्टे पाल, क्या करूं मैं कि ये जो पर्दा है माया का, इल्यूजन का, ये हटे, हाउ कैन द वेल ऑफ इल्यूजन बी टॉर्न अवे, क्या करूं मैं, कि ये जिसने मुझे इतना ज्यादा भ्रमित किया है, इस इल्यूजन वर्ल्ड को भ्रमित कैसे करता है मन, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला तो मैं पीछे रह जाऊंगी, मुझे ये आई, ये इस भ्रम से कैसे बाहर निकले, क्योंकि सोच सोच के कई बारी हम और भी ज्यादा अपने लाइफ के सत्य से और भी दूर हो जाते हैं। सो क्या कहते गुरु नानक देव जी, कहते क्या ऐसा करे जिससे कि हम इस वेल के, इस पर्दे से बाहर निकल सके, है ना, अभी आंसर देंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है। हुक्म रजाई चलना, जे नानक लिखिया नान, ओ नानक it is written that you shall obey the hukum।
of his command and walk in the way of his will. अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, इस लास्ट जिसमें उन्होंने आंसर दिया है, हुक्म रजाई चलना जे नानक लिखिया नाल, इसका क्या अर्थ है? What do you understand by this? By the last body, क्या समझ में आया? Surrender. Yes. The more I try to think, the more I try to become very clever, the more I try to, analyze things, कि ये इसमें मेरा लॉस होगा अगर मैं ये डिसीजन लूंगा, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो मैं इसमें प्रोटेक्टेड रहूंगा, मैं इसमें सेफ रहूंगा। जितना भी सोच लो, मैनिपुलेशंस कर लो, पुखे पुखना उतरी, कितना भी कर लो, जो ऊपर वाला चाहेगा वो ही होगा। टू फॉलो श्रीमत और टू लुक एट द वर्ल्ड थ्रू गॉड्स पर्सपेक्टिव। ब्यूटिफुल। परमात्मा के हुक्म में राजी रहना, हुक्मी हुक्म चलना। स्टॉप बिकमिंग टू स्मार्ट। आज का जो ह्यूमंस है ना, वो क्या चाहते हैं, वो ना टेक्नोलॉजी के कारण ना, दे वांटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग। They wanted to control the life of their children. They wanted to control the outcome of everything. They wanted कि हाँ हर चीज मैं मेरे अकॉर्डिंग हो जाए. And the more I try to control ना, the more I feel that everything is out of control. The best beautiful way of living a life is surrender. Surrender to his will. हुक्म रजाई चलना जे नानक लिखिया ना। अगर तुम्हारे लाइफ में जो लिखा है, जो ऑलरेडी डिस्टाइंड है, दैट इज देयर। मेन प्रॉब्लम क्या है डिसीजन मेकिंग में? अभी ध्यान से सुनना। आपका फोकस होता है आउटसाइड पर, आपका फोकस होता है कि मैं कैसे राइट डिसीजन, राइट, यू ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द आउटसाइड कि मुझे डिसीजन ठीक। फोकस करना है जिसने उस डिसीजन को लिव करना है, उस व्यक्ति पर। फोकस शुड नॉट बी ऑन द आउटसाइड कि मैं बस, हम ये चाहते हैं कैसे भी करके ना मैं ऐसा डिसीजन ले लूं, ठीक है, जो कि, और हो भी जाता है, जैसे कहा ना नानक ने, ठीक है, पुख्या पुखना उतरी जे, चाहे सब कुछ मिल जाए, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आपको सारी डिजायर्स, फिर भी आप एंड में कहते हो डिसीजन ठीक नहीं था, लास्ट में लाइफ छोड़ने से पहले रिग्रेट करते हो। क्यों? क्योंकि यू नेवर फोकस्ड ऑन द पर्सन। जब हम when we cut something, ठीक है, तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि वो चीज जो है, जैसे ट्री को काटना है तो हमेशा जो एक्स है उसकी धार को शार्प किया जाता है। इसी तरह से जिस पर्सन ने डिसीजन लिव करना है, फोकस देयर। आज भी मैं किसी की यही काउंसलिंग कर रही थी, है ना, समवन वाज टॉकिंग टू मी, शी वॉज गेटिंग मैरिड, मैं इस लड़के से, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे, एंड आई वॉज ट्राइंग टू हर टू फोकस बिल्डिंग अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। आपके साथ आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, ठीक है, हुक्म रजाई चलना जे नानक लिखिया, जो भी लिखा है, यू कैन नॉट एस्केप दैट। आप 100 तरह के प्रिकॉशन ले लो, वो शी वॉज लाइक नहीं नहीं मैं तो ऐसे करूंगी, मैं ऐसे, कितना भी कुछ कर लो, वॉट एवर meant to be there cannot be changed. Hey Nanak, oh Lord, just surrender. Just surrender.
मीन्स ये जो तुम्हारा अहंकार है, ये जो वेल है माया का, कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत सियाना हूं, सैन से आपा लख होवे, उन्होंने कहा कितने भी सियाने हो, जब गलती करनी होती है ना तो वो होकर ही रहती है। कितना सरेंडर टू हिज, टू वट एवर लाइफ इज गोइंग टू गिव। कितने भी आप, यू नो, द मोमेंट यू विल नॉट लिव अ लाइफ ऑफ द ट्रुथ, सत्य को नहीं पहचानोगे, आप कितना भी ट्राई कर लो, कितने भी प्रिकॉशंस ले लो, that is that is not how you make a right decision in life। जब तक आप फियर में रहोगे, जब तक आप सोचोगे यार मैं, और जिस चीज से फियर करते हो ना आप, जिस चीज के कारण आप डिसीजन नहीं, उसी चीज, वही चीज आपके पास, आप जिस चीज से भागते हो वही चीज आपके पास बार बार मल्टीप्लाई होकर आती है। सरेंडर, आई सरेंडर टू यू। या हाँ जी, हाँ जी गायत्री सिस्टर। दीदी अगर डेस्टिनी में लिखा ही हुआ है कि गलती होके ही रहनी है, तो फिर मैं सजा भी मैं क्यों मिलनी है? तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ, सबसे पहले मैंने ये कहा कोई गलती है ही नहीं। हो सकती है क्या? कोई गलती हो सकती? इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है हमारी, हमारे मन में ये जो वेल है ना, ये जो एक वेल, एक जो पर्दा है, जो हमें लगता है, क्यों लगता है गलती हुई है, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं, आई वॉज टेकिंग अ डिसीजन कि ना, मैं एनीथिंग, टू मेक माई फैमिली हैप्पी, आई एम टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। एंड लेट्स से मैंने वो डिसीजन लिया, बट आउटकम क्या हुआ कि ना तो मेरी फैमिली खुश हुई, और मैं भी जो खुश थी वो भी, मेरी खुशी भी चली गई। तो हमें क्या लगता है कि ये गलत डिसीजन था। गलत डिसीजन नहीं था। This is the way that you were going to learn and grow, and that one decision would have changed your way of life. So there is no right and wrong. There is only one way, that is the way, that is the most beautiful way to surrender and to live. Yeah. Now let's move forward and see. Let me move to next slide. How should I move? Yeah. Okay. So now let's understand how to quiet the mental noise। ये जो हमारे जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं, या जब हम ऐसे टाइम में होते हैं लाइफ के, कि क्या करना है यार, अब कहाँ जाना है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो जो हर वक्त बैकग्राउंड में मेंटल नॉइस चलता रहता है, ठीक है, उसको कैसे, सबसे पहले डू नॉट आइडेंटिफाई विद द इनर नॉइस। मतलब वो जो अंदर आपके हर वक्त कहता है ना, ये चुन लेते हैं, नहीं ये ले लेते हैं, नहीं इस तरफ, ये आपकी आवाज नहीं है। दिस इज नॉट यू। डोंट मेक चॉइसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर प्रेफरेंसेस। माइंड जो कह रहा है यार ये कंफर्टेबल है यार मुझे, यार वो डिसीजन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्या, वो जो माइंड के प्रेफरेंसेस है ना, उसके बेसिस पे कभी डिसीजन नहीं लेना। जो माइंड कहता है ना ये ज्यादा, या माइंड को बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, माइंड, मन का लालच, यार इससे तो बहुत मुझे फायदा होने वाला है ये डिसीजन लेने से। नेवर टेक एनी डिसीजन, एनी चॉइस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर माइंड प्रेफरेंसेस। ये क्लियर हुआ सबको? ज्यादातर हम डिसीजंस, आज का व्यक्ति, ठीक है, अपने माइंड की प्रेफरेंसेस से ही लेता है, जो उसके मन को ल्यूक्रेटिव लगता है, जो उसके मन को लगता है हाँ इसके साथ बाहर जाने में बहुत फायदा है, इसके साथ बिजनेस करने में बहुत फायदा है, इसके साथ शादी करने में बहुत फायदा है। जो भी मन डिसीजंस लेता है, दे ऑलवेज टेंड टू बी रॉन्ग।
तो सबसे पहले मन की आवाज आपकी आवाज नहीं है। हमेशा पूछते हैं ना, वो मन चाहे कई बारी मन तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक बोलता है प्रो, दूसरा बोलता है उसके अगेंस्ट। दोनों ही आप नहीं हो, दोनों ही मन की वॉइसेस से आपने आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो जब भी बैठो, ठीक है, 2 मिनट शांति के लिए, वो आवाजें शुरू हो जाएगी। लेट दोज इनर वॉइस डिसॉल्व। तो उसको रोकने की, कंट्रोल करने की, हटाने की, मिटाने की कोशिश नहीं करो। आप शांति से, आराम से, धैर्यता से बैठो। उनसे पहचान नहीं बनाओ कि अच्छा मेरा मन ना बार बार कह रहा है तो मैं यही डिसीजन ले लेती हूँ, ये बार बार ये हट ही नहीं रहा, ठीक है, बार बार कह रहा है उसको कॉल कर ले, उसको कॉल कर ले, उसको कॉल कर ले, तो मैं जाकर कॉल कर ही देती हूँ। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। दैट्स अ क्लियर साइन, अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको वो डिसीजन नहीं ले रहा, नहीं लेना जो माइंड आपको बार बार कह रहा है। पहले तो अपने मन की आवाज को शांत होने दो। उसके लिए आराम से, धैर्यता से, पेशेंटली लेट इट ऑल गेट डिसॉल्व। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बोलता है, बोलता है, बोलता है। अगर उस समय आपने अपना, आप चाहे सही भी हो, लेकिन उस समय आपने कुछ भी बोलने की कोशिश की ना, तो वो और ज्यादा भड़क जाएगा। कुछ नहीं बोलो, बोलने दो, उस व्यक्ति को बोलने दो। इसी तरह आपका माइंड है, अगर थोड़ा सा भी उस समय आपने इंटरफेयर किया ना, तो वो 100 थॉट्स और क्रिएट कर देगा। डू नॉट आइडेंटिफाई, करने दो। और क्या वेज है? प्रैक्टिस सिटिंग इन साइलेंस, जस्ट ऑब्जर्विंग इनर चैटर डेली। रोज साइलेंस में बैठो और कोई थॉट नहीं क्रिएट करो आत्मा परमात्मा को याद करने की, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के संकल्पों को देखो, साक्षी होकर। उनके साथ उनका स्वरूप बनकर नहीं बैठना है, उनके साथ और 100 संकल्प नहीं सोचने, लेकिन डिटैच होकर, साक्षी होकर, बस देखो कैसे पहले बहुत अंदर शोर होगा, फिर धीरे 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 जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वो शोर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। Let the waves become silent and realize your true self, free of all temporary identities. और फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे जैसे आप डीप गहरे जाते जाओगे, आपको कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करना है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट। पर जैसे जैसे आपके मन शांत होता जाएगा, तो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि जैसे सारी संकल्पों की, कहानियों की वेल उतर रही है, ठीक है, सारे संकल्पों के कपड़े, कहानियों के कपड़े उतर रहे हैं धीरे धीरे। और आप एक ट्रू, जो एक रियल सेल्फ है ना, जो सेल्फ ल्यूमिनस है, वो आपको दिखाई देने लगेगा। खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब आपको महसूस, रियलाइज होने लगेगा आपका ट्रू सेल्फ। दैट इज द टाइम व्हेन you need to connect to that supreme being। और फिर ऑटोमेटिकली, ठीक है, आप ये महसूस करोगे कि आप उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस कलेक्टिव माइंड के साथ जैसे कि कनेक्ट हो गए हो। नाउ यू आर नॉट इंडिविजुअल एनी मोर। अब आप एक एंटिटी, एक नाम रूप, एक वो उस छोटे से बॉक्स से निकलकर जैसे आप आसमान में फैल गए, आपको ऐसा महसूस होगा। यू हैव बिकम वन विद एवरीथिंग, विद होल, जितने भी यूनिवर्स के माइंड है, आप जैसे उन सबके साथ जुड़ गए। ये लेकिन कैसे होगा? आपको रोज ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब उस समय आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। फिर उस स्पेस से आपको
ऑटोमेटिकली इतनी क्लैरिटी से जैसे क्या करना है, इतना स्ट्रांगली आपको पता होगा कि जैसे ही आप वो डिसीजन लोगे ना, तो किसी ने स्टार्टिंग में लिखा था ना, मेंटल सेटिस्फैक्शन। आपका वो डिसीजन लेने के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। मन फिर एक थॉट नहीं क्रिएट करेगा कि मैंने सही लिया या गलत, एकदम शांत हो जाएगा। ये एक साइन है कि हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली द राइट डिसीजन दैट आई हैव टेकन, क्योंकि मन बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन वो होगा कब? वो आप नहीं करोगे, वो पर्सन आइडेंटिटी नहीं वो डिसीजन लेगी। अगर वो लेगी तो वो हमेशा लिमिटेड लेगी, और लिमिटेड लेगी तो वो हमेशा उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉड नहीं हो सकता। तो पहले उस वेल से बाहर आना पड़ेगा, उस इल्यूजन से, जो गुरु नानक ने कहा ना कि सत्य को कैसे देखूं, उस इल्यूजन से कैसे बाहर आऊं। तो पहले साइलेंस में बैठकर वो सारे इनर चैटर को शांत कर, वो सारी पहचानों से बाहर निकल, हद की चीजों से बाहर निकल, फिर उस परम शक्ति से जब हम कनेक्ट करते हैं, when I become one with the collective consciousness of the universe, तब उस स्पेस से फिर ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं, और एकदम एक्यूरेट, टाइमली, और सभी आत्माएं उसमें संतुष्ट हो जाती। हर किसी को लगता है दिस इज द राइट डिसीजन, और यही होना चाहिए था, राइट? अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, आई वांटेड टू कंप्लीट दिस। तो मोर इंट्यूशन, और कैसे इंट्यूशन टेक्निक्स को बढ़ाया जाए? फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट टू टैप इनटू योर इंट्यूशन। जितना हो सकता है स्टे इन द प्रेजेंट, जितना हो सकता है लिव। मेडिटेशन अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो सिर्फ बैठकर just be here, even now, at this moment, just be here. This is so powerful, so powerful. Just, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमारे ना ये माइंड की टेंडेंसी होती है, जब कोई डिसीजन लेना होता है ना मेजर, वो बार बार फ्यूचर के बारे, बार बार मन मन उसी थॉट्स पे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये करूं, वो करूं, ये नहीं करूं, वो नहीं। एट दैट पॉइंट, you just have to focus on the present. अभी क्या करना है, जो करना है, just be there, just be there. So stop thinking about that decision anymore and pay attention to your inner self. इनर सेल्फ मतलब जो आपका ट्रू नेचर है, साइलेंस का, ठीक है, जो इनर चैटर के भी पीछे का बैकग्राउंड साइलेंस है। Just be here in the now. And most important, be comfortable with not having all the answers. It's okay. अगर नहीं मैं डिसीजन ले पा रही, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो राइट। ऐसा ही होना था, यही एक्यूरेट था कि मुझे इस समय समझ में नहीं आना था, मुझे मे बी लेटर स्टेज में लाइफ में कभी। सो इट्स ओके, बी कंफर्टेबल। मुझे अभी के अभी समझना है, मुझे सारे डिसीजंस अभी लाइफ के लेने हैं, नहीं, not required. Just live in this moment, in the now. Be here. And it's okay अगर नहीं कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हम, इसका मतलब ये नहीं है मैं इनकैपेबल हूँ, ठीक है, मैं कुछ कम हूँ, मेरी वर्थ कम हो गई, नहीं। एक्सेप्ट दैट, इट्स ओके। वो भी आपकी सी इंट्यूशन पावर्स बढ़ती कैसे हैं? जितना आप कम सोचते हो, सिंपल भाषा में, जितना आप चीजों के बारे में कम सोचते हो और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, उतनी आपकी इंट्यूशन, इनर ट्यूशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली। जितना आप में
कंट्रोलिंग पावर, यार मुझे अपनी लाइफ को फिक्स करना है, मुझे ये चीज को फिक्स करना है, मुझे इसको हील करना है, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे अपने बच्चे को जितना आप ये कम सोचते हो और जितना आप सरेंडर करते हो और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, उतना आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब जब डिसीजन लेना है एट दैट मोमेंट, ये तो पहले और पहले की बात हुई, उस समय, ठीक है, जब आपका माइंड बिल्कुल काम है, पीसफुल है, ये 3 क्वेश्चन आपने पूछने हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। What if God has to make this decision? What will be his decision? आप गॉड की जगह जिसको भी मानते हो, ठीक है, गुरु नानक को मानते हो, ठीक है, किसी गुरु जी को मानते हो, किसी देवी देवता को मानते हो, जो भी, या किसी अपने कोई बहुत पर्सन को, आप अपनी लाइफ में किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हो कि अरे ये दिस पर्सन, आप हमेशा उनकी गाइडेंस सीख करते हो। तो आप सोचो, अगर वो व्यक्ति या वो देवता या वो भगवान होता और उसको ये लाइफ में डिसीजन लेना होता, तो वो क्या डिसीजन लेता? पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो। दूसरा, कैन आई बी मोर काइंड? जो भी डिसीजन ले रहे हो, क्या इससे भी ज्यादा स्वयं के प्रति या दूसरों, जो भी डिसीजन है, क्या इससे भी ज्यादा मैं और काइंड हो सकती हूँ? क्या इसमें और कंपैशन जुड़ सकता है? पूछो अपने आप से, इज देयर अ स्कोप टू बी मोर काइंड? और थर्ड, व्हाट इफ पीपल एंड सिचुएशन हु आर सपोर्टिंग मी टुडे आर नॉट सपोर्टिंग एनी मोर, स्टिल आई विल मेक द सेम डिसीजन। वो जो भी आज व्यक्ति या सिचुएशन मुझे सपोर्ट कर रही है ये डिसीजन लेने के लिए, कल को अगर ये व्यक्ति सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कई बारी हम अपना लाइफ का डिसीजन ना लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर लेते कि ना, यार मेरा ना फ्रेंड ये करियर चूज कर रहा है, या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं ना मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, तो ना मैं ये डिसीजन दे रही हूँ। कल को अगर आपके पेरेंट्स ने कहा कि मेरे ये आपने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया, आप आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, कल को आज जो लोग आपको उस डिसीजन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, या आज लेट्स से आपके पास बहुत पैसे है, इसलिए आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या उसमें या कोई बड़ा बिजनेस खोल रहे हो बिकॉज ऑफ द मनी, अगर कल को वो चीजें नहीं रहेंगी, तो भी क्या आपका यही डिसीजन रहेगा? ये चेक करो। कल को आज अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनके इन्फ्लुएंस में आकर वो डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर वो डिसीजन, लेट्स से मैं अभी रिसेंटली एक यंग बॉय का, ठीक है, केस, काउंसलिंग केस ले रही हूँ, जिसने अपने फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके, हाँ, वो बीकॉम कर रहा था, उसकी फ्रेंड ने कहा कि आइल्स का, चलो कनाडा चलते हैं, आइल्स का पेपर देता है, ठीक है, उसने अपने 1 साल बीकॉम का ड्रॉप कर दिया आइल्स के चक्कर में, क्योंकि उसके फ्रेंड ने कहा। सो आस्क बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, what if these people and situations who are supporting you today are not supporting anymore? Are you still going to make that decision? ये 3 क्वेश्चंस आपने उस समय अपने आप से पूछने हैं while making those important decisions of your life. या उसके बाद भी जो आप डिसीजन ले रहे हो, अगर आप वही डिसीजन लोगे, देन गो हेड पूरी तसल्ली से, निश्चिंत होकर कि हाँ, फाइन, दिस इज नाउ राइट। नाउ remember, now let's do an exercise. अब remember a time when you have to make a choice. अब कोई भी एक लाइफ का डिसीजन ले लो, या अगर अभी कोई सच कोई सिचुएशन नहीं है जो आपने कोई डिसीजन लेना है, तो पुरानी कोई याद करो, when you have to make a choice, जब आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना था। remember that any one decision, any one choice that you have to make in your life, ठीक है,
कर लिया सबने? ओके। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट फीलिंग यू वर हैविंग? वो डिसीजन लेते समय क्या फीलिंग आ रही थी, अपने मन में सोचो। जब वो डिसीजन ले रहे थे या अभी जब वो डिसीजन ले रहे हो, क्या फीलिंग आ रही थी, वो अपने मन में सोचो। ठीक है, सोच लिया? नेक्स्ट, हाउ डिड यू मेक अ डिसीजन? फिर उस समय जब डिसीजन लिया तो कैसे लिया? उस समय क्या चीज ने आपको हेल्प किया डिसीजन लेने में? ओके, सोच लिया ये भी? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इज देयर समथिंग दैट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली? अब आफ्टर दिस सेशन जो भी हमने अभी तक सुना है, अब कंपेयर करो कि जो आपने उस समय डिसीजन लिया था, क्या अब आपको लगता है कि मैं उससे बेटर इन टेक्निक्स को यूज करके क्या मैं शायद बेटर डिसीजन ले सकता था? या मैं अभी तक, लेट्स से अभी कोई करंट सिचुएशन है जो आपने डिसीजन लेना है, अभी तक जो मैं सोच रहा था, क्या आफ्टर दिस सेशन इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू डिफरेंटली टू मेक द सेम डिसीजन? अगेन मन में सोचो, is there something that could have been done differently? Think. Okay, now remember, decision choices are part of who we are. जैसे मैंने कहा है ना, जो भी डिसीजन हम लेते हैं, they become, a very important part of ourselves. Again, the second thing, it will take practice to learn how to detach from our biased thoughts and cultivate intuition. मैंने तो बहुत आपको easy steps में बता दिया और कितना simple लगा, अरे ये तो बहुत simple है, ये तो आराम से हो जाएगा। 1 घंटे में मैंने पूरे आपको लाइफ के सारे decision techniques बता दिए। But जब हम implement करते हैं ना, तो it takes time and sincere practice to learn हाउ टू कल्टिवेट इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन आपकी बस एक सेशन सुनने से बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन रोज उसके लिए आपको सिंसियर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, उस पावर को बिल्ड करने के लिए, उस वेल से बाहर निकलने के लिए, बट यू विल गेट थ्रू इट, राइट? और अब हम इन द एंड वी आर गोइंग टू do a short meditation commentary which will help you to cultivate your inner intuition and will also help you to make right decisions. ठीक है, shall we do that? Is there any question so far? बहुत simple easy उसमें clarity शब्दों में था। The thinking about the mistake and regretting it is a punishment itself, because at that time you're not yourself. Absolutely. सिस्टर, करियर कैसे चूज करेंगे फॉर अ स्टूडेंट? राइट, जैसे कि हमने कहा, यू डोंट हैव टू रियली गेट, जब हम करियर के टाइम होता है ना, तो हम देखते हैं अच्छा हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, हम बाहर मुक्ता ज्यादा होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे अंतर्मुखी, अभी जैसे हम मेडिटेशन करेंगे ना, तो मेडिटेशन में बैठकर अपनी इनर इंट्यूशन को कल्टिवेट करके आप, देयर इज अ टाइम व्हेन आई हैव सीन इन माय लाइफ, आपको इतना क्लियरली क्लियरली आपको वो लगेगा यार यही राइट डिसीजन। आपको वो जो दो चीजें दिखाई दे रही है या समझ नहीं आ रहा ना, देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड, यार ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ। मतलब क्या होता है, आपकी अंदर का जो आईना होता है ना, वो मेडिटेशन से इतना क्लियर हो जाता है ना कि आपको सब कुछ साफ साफ सुनाई और दिखाई लेने लग जाता है। फिर आपका माइंड हो सकता है उसको एक्सेप्ट नहीं करे, ये भी हो सकता है, माइंड रेजिस्ट करे, लेकिन आप
आपकी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी कि नहीं, यही करना है, वो आप, और वो उस पर आप पूरा कॉन्फिडेंट भी होते हो उस चीज पर। Any practical experience of yours getting intuition? um yes, how is the class? Okay, तो ऐसे होता है जब आप, for example, when I have to take this decision of, you know, coming to coming and staying a surrendered life, तो जब मैंने डिसीजन लिया ना, इवेंचुअली इट हैपेंस। लेकिन वो जब डिसीजन, you know, while I was making and while it was going, it was very smooth. मेरे अंदर ना बिल्कुल भी थॉट्स नहीं चल रहे थे कि मुझे ये करना है या नहीं। हाँ, बाहर से जरूर थोड़ा बहुत, यू नो, ऑपोजिशन था या थोड़ा बहुत वो था, लेकिन अंदर में बहुत क्लैरिटी थी that this is what I wanted in my life, this is how I, you know, so बाहर में माइंड जरूर बाहर की चीजों को नहीं, यू नो, ये है वो है, बट वो एक सेपरेट मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे ये पता चल रहा था दिस इज ठीक है, और मुझे साथ साथ वो पावर भी मिल रही थी, यू नो, टू बी, टू, यू नो, लिव व्हाट आई वांटेड रियली इन माय लाइफ। तो वो एक क्लैरिटी बहुत क्लियर थी, ठीक है, और उस डिसीजन लेने के बाद मुझे कोई थॉट भी नहीं चला, और दूसरी आत्माओं का भी फिर थॉट नहीं चला। So, you know, the intuition will make things very clear, crystal clear होगी। आपके अंदर कभी सेकंड थॉट ऑफ डाउट नहीं आएगा कि मुझे ये करना है या नहीं। वो ऐसे लगेगा कि बहुत नेचुरल लगेगा आपको ये। Yes, what all the courses that is offered by Brahma Kumaris are completely free of cost. चलिए, thank you everyone. Now let's start with meditation. Sit back comfortably. अभी जो भी आप multitask कर रहे हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, अपनी आंखें बंद कर लें। अपने ध्यान को कुछ समय के लिए अपने मन की आवाजों से डिटैच करें। मन में सेशन के थॉट्स चल सकते हैं, मन में कोई डिसीजन के रिलेटेड थॉट्स चल सकते हैं, मन में पास्ट या फ्यूचर के भी थॉट्स चल सकते हैं। जो भी चल रहा है, आपका इनर चैटर, जस्ट स्टेप बैक, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 कदम पीछे होने की जरूरत है। जो चल रहा है उसको चलते रहो, whatever it is happening। आप अपनी अटेंशन, अपनी अवेयरनेस को वहां से हटाकर just bring it to yourself in this present moment। I am just the awareness। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे, एक इनर काम, इनर पीस, एक इनर क्वाइटनेस बढ़ती जा रही है, और आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही रिलैक्स्ड और पीसफुल हो गया है।
अब महसूस करें that I am even beyond this state of mind. मैं, मेरा जो सत्य है, इसको क्लियरली देखें. Absolute ever present peace. मैं आत्मा सदैव उपस्थित शांति हूँ. I am forever peace. और अब आप अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लें हर हद की कहानी से, आइडेंटिटी से, पहचान से, रोल से, संबंध से, और केवल अपने आप को अवेयरनेस देखें, जिसका ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर, ना कोई नाम है, ना कोई रूप है. जस्ट प्योर अवेयरनेस है, प्योर लाइट. And now in that pure light, I am connected to my divine, supreme Father. मैं अपने उस परम पिता से एकदम क्लियर रियलाइजेशन, उनकी प्रेजेंस की अवेयरनेस, अपने और उनके साइलेंट ट्रुथ की और अब परमात्मा की दृष्टि से मुझे ये सब चीजें बहुत ही माइन्यूट, एक खेल की तरह लग रहे हैं. एकदम जैसे सारा भारीपन, बोझ सब परमात्मा ने ले लिया. एंड इन हिज light of truth, I've become so clear. उनके सत्य की रोशनी में जैसे एकदम मुझे क्लैरिटी और विजडम मिल रही है. अब जो भी करना है परमात्मा को करना है. करन करावनहार वो है. जो भी डिसीजन लेना है उसको लेना है, मुझे नहीं. आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द थिंकिंग एंड worrying and feeling, and I surrender to my Supreme Father. और मैं उस परमात्मा को अपने जीवन के सारे निर्णय सरेंडर करती हूँ. Let in His presence whatever comes, let it come, and whatever goes, let it go. Me and my Father are together. और जब मैं और मेरे परमात्मा सदैव एक है, तो जीवन का हर डिसीजन, हर निर्णय एक्यूरेट है, सही है, सहज है. The life becomes simple and easy in God's presence. Om Shanti.
Thank you, everyone. Om Shanti. Hope you all have learned something, and I hope to see you all again very soon. Om Shanti.